ये मिथिला का पावन भूमि जनकपुर धाम है। सूरज निकल रहा है, रोशनी फैल रही है। आज फाल्गुन पूर्णिमा अर्थात मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा का 16वां दिन भी है। जनकपुर धाम के हनुमानगढ़ी से फाल्गुन प्रतिपदा के दिन परिक्रमा करने के लिए निकले साधु संत और भक्तजन लगातार 14 दिनों तक नेपाल भारत सहित 14 स्थान के पड़ाव स्थल पर विश्राम करते हुए परिक्रमा कर जनकपुर धाम पहुंच गई थी। आज वो श्रद्धालु भक्तगण करीब सुबह के 2 बजे से ही अंतर्गृह परिक्रमा कर रहे हैं। अंतर्गृह परिक्रमा की शुरुआत करने के लिए कोई खास जगह नहीं होता। जो जहां से शुरू करे बस उनको फिर घूम के वही आकर विराम देना होता है। जो लोग 15 दिनों का मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा करके आए हैं उनको तो ये अंतर्गृह परिक्रमा करना ही होता है, नहीं तो 15 दिन किए गए फलों की प्राप्ति नहीं होती है। साथ ही इस अंतर्गृह परिक्रमा में वो श्रद्धालु भी शामिल हो सकते हैं जिसने 15 दिनों का परिक्रमा नहीं किया हो। जनकपुर के अंदर ही राम और जानकी माता का परिक्रमा करने हेतु नगर भीतर किए जाने वाले परिक्रमा का नाम ही अंतर्गृह परिक्रमा है। चाहे मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा में कोई शामिल ना हो सका हो, फिर भी अंतर्गृह परिक्रमा में शामिल होने के लिए हजारों का भीड़ उमड़ पड़ती है। लगातार 15 दिनों से नंगे पैर और सर पर खाने पीने व ठहरने के सजो सामान लिए हुए ये श्रद्धालु भक्तगण आज अंतर्गृह परिक्रमा कर रहे हैं। महाकुंभ के नाम से भी प्रख्यात ये परिक्रमा की शुरुआत त्रेता युग से ही शुरू की गई धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है। कहा जाता है कि जब श्री रामचंद्र ऐतिहासिक मिथिला नगरी में पधारे थे उस वक्त वो मिथिला क्षेत्र अर्थात राजा जनक की नगरी की परिक्रमा किए थे। जहाँ जहाँ पर रामचंद्र जी अर्थात रघुवर जी के चरण पड़े थे उसी मार्ग होते हुए उस दिन से शुरू की गई परिक्रमा आज भी उसी तरह से श्रद्धालु लोग करते आ रहे हैं और सिया राम जी का डोला को आज भी परिक्रमा करा रहे हैं। जहाँ जहाँ पर रघुवर ने विश्राम किया था उसी स्थलों पर आज भी श्रद्धालु विश्राम करते आ रहे हैं। अलग अलग जगहों से माता सीता और राम का डोला के साथ में ये परिक्रमा की शुरुआत की गई थी। पहला दिन कचुरी से मिथिला बिहारी जी का डोला और जनकपुर धाम से किशोरी जी का डोला को परिक्रमा में शामिल कर सिया राम को परिक्रमा करवाते हुए परिक्रमा का शुरुआत किया गया था और उसके पीछे पीछे श्रद्धालु भक्तजन और साधु संत भी परिक्रमा के लिए निकल पड़े थे। नेपाल के 1 से 7 और भारत के 26 कर कुल 1 से 33 किलोमीटर पैदल यात्रा कर श्रद्धालु आज जनकपुर धाम पहुंच चुके हैं। इस दौरान इन्होंने नेपाल भारत के अलग अलग स्थान के कुल 15 स्थानों पर रात्रिकालीन विश्राम भी करते हैं। इसी तरह दूसरा दिन भारत के कलना, तीसरा दिन फुलहर, चौथा दिन नेपाल की मठियानी, 5वां दिन जलेश्वर, 6ठा दिन मड़ई, 7वां दिन ध्रुवकुंड, 8वां दिन कंचनवन, 9वां दिन पर्वता, 10वां दिन धनुषा धाम, 11वां दिन सतोखर, 12वां दिन औरी, 13वां दिन करुणा, 14वां दिन बिसौल और 15वां दिन फिर से कलना होते हुए जनकपुर धाम पहुँच चुके हैं। कहा जाता है कि 15 दिनों का ये कठोर परिक्रमा करने से मनोवांछित मनोकामना पूरी होती है और चारों धाम घूमने का फल की भी प्राप्ति होती है। परिक्रमा करने के लिए लोग सर पर सजो सामान और खाली पैर निकलते हैं। परिक्रमा के दौरान लहसुन और प्याज तक खाना वर्जित किया गया है। परिक्रमा में निकलने के लिए लोग अपनी अपनी बैलगाड़ी व ट्रैक्टर में 15 दिनों के लिए खाने पीने व सोने का सामग्री डाल के निकलते हैं। हर पड़ाव पर शिवलिंग स्थापित है। वहां पर तालाब में स्नान कर भोलेनाथ का शिवलिंग पर जल अर्पित कर सुबह सुबह अगली पड़ाव के लिए श्रद्धालु साधु संत लोग निकल पड़ते हैं। जहाँ जहाँ पड़ाव पर पहुँचते हैं वहाँ वहाँ मेला भी लगता है जो वो भी साथ में चलते हैं। तो वही स्थानीय लोग भी मेला देखने व मेले में सामान बेचने के लिए भारी संख्या में आते हैं। हर पड़ाव पर रामलीला की प्रदर्शन भी किया जाता है। वही कुछ साधु संत अपना कर्तव्य दिखाते हैं।
हर पड़ाव पर श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क खाने पीने और इलाज के वास्ते दवा की व्यवस्था भी अलग अलग दाता करते हैं। लगातार 15 दिनों तक श्री राम नाम का जाप करते हुए परिक्रमा में शामिल श्रद्धालु आज जनकपुर धाम में अंतर्गृह परिक्रमा कर परिक्रमा को विधिवत रूप से समाप्ति करेंगे। बूढ़े, जवान, बच्चे, महिला सब शामिल होते हैं इस परिक्रमा में।
मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा के 8वां दिन जब श्रद्धालु कंचन वन पहुंचे थे, उसी दिन से होली की शुरुआत भी हो गई थी। कहा जाता है कि राम और सीता ने कंचन वन में आकर ही होली खेले थे, इसीलिए होली की शुरुआत उसी दिन से हुआ माना जाता है। इसीलिए फागु पूर्णिमा के दिन अर्थात आज भी लोग परिक्रमा करने के साथ साथ होली का आनंद भी ले रहे हैं। आज सुबह सुबह से ही श्रद्धालु जनकपुर धाम के पवित्र कुंड सरोवर में स्नान कर शिव जी को जल अर्पित कर जनकपुर धाम के अंतर्गृह परिक्रमा अर्थात जनकपुर धाम की परिक्रमा के लिए निकले हैं। आज अंतर्गृह परिक्रमा की समाप्ति कर श्रद्धालु भक्तगण राम मंदिर और जानकी मंदिर में दर्शन भी करेंगे। उस पश्चात परिक्रमा की समाप्ति होगी। इस तस्वीर में आप देख सकेंगे कि साधु संत विश्राम कर रहे हैं। और इस तस्वीर में आप देख पाएंगे कि साधु संत भी परिक्रमा में शामिल हो रहे हैं और हजारों की संख्या में शामिल होते हैं। तो चलते हैं जानकी जी अर्थात किशोरी जी की दर्शन करने के लिए। देखिए ढोला भी आ चुका है, अब हम यहाँ पर किशोरी जी की दर्शन करेंगे।
एक बार ये नाम ला लेते भाव परिक्रमा की समाप्ति कर अब लोग अपने अपने घर को जाने लगे हैं। इसी तरह से फिर अगले साल परिक्रमा होगी और फिर इसी तरह से लाखों की तादाद में लोग शामिल होंगे। जय सिया राम।